Hello everyone, welcome to my class. We are doing muscular tissue in which we are going to start today smooth muscles. देखिए स्मूथ मसल्स की जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो होता है फाइबर्स एंड ईच फाइबर कंटेन ए सिंगल न्यूक्लियस, दैट इज वाई दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, है ना। और इनका जो शेप है वो कैसा होता है, स्पिंडल नुमा होती हैं ये। इनमें सर्कोमियर्स नहीं होते हैं इनकी, इसलिए इनकी अपीयरेंस जो है ना स्मूथ होती है, इसीलिए इनको स्मूथ मसल्स कहा जाता है। और ये जो मसल्स हैं वो इनवॉल्यूंटियर मसल्स होती हैं, क्योंकि मोमेंट इन मसल्स का जो मोमेंट है वो हमारे कॉन्शियस विल के कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। इन मसल्स में जो मूवमेंट है वो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। ये जो स्मूथ मसल्स हैं वो दो तरह की होती हैं, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स एंड मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। तो हम पढ़ते हैं सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स का क्या स्ट्रक्चर होता है। देखिए ये जो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स हैं वो कहाँ कहाँ मिलती हैं, वॉल ऑफ द यूट्रस, वॉल ऑफ स्टोमक एंड वॉल ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। ये देखते हैं, अभी हम इसका डायग्राम देखते हैं। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स दीज आर, ठीक है। ये जो फाइबर्स हैं वो आपस में एक चैनल जैसे स्ट्रक्चर से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। उन चैनल्स को हम क्या कहते हैं, गैप जंक्शन। और इनके बीच में न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन्हीं फाइबर्स में कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो एज ए पीस मेकर एक्ट करते हैं, ठीक है। इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लोकलाइज्ड नहीं होता है, क्योंकि सभी जो सेल्स हैं, देखिए सभी फाइबर्स क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं वो एक सिंगल यूनिट को फॉर्म करती हैं, इनमें एक यूनिटी बन जाती है। सबकी सब मसल्स जो है ना एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक साथ रिलैक्स होती है। ये आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, यदि मैं इनका फंक्शन देखती हूँ तो दे एक्ट एज ए सिंगल फंक्शनल यूनिट, ठीक है। अच्छा, ये जो इनकी जो नेचर है वो नेचर में मायोजेनिक होती हैं। मायोजेनिक इन नेचर होती है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करता है, पीस मेकर फाइबर्स को करता है। और पीस मेकर फाइबर्स में इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं वो इन फाइबर्स में पहुंचते हैं, वो यहाँ सेंड कर दिए जाते हैं, जिससे कि इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ये फाइबर्स कहाँ मिलते हैं, वो यूट्रस, वॉल ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की वॉल में ये जो मसल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसका अच्छा सा एग्जांपल, अब चाइल्ड बर्थ के समय सभी जो ये स्मूथ मसल्स हैं एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक साथ रिलैक्स होती है, जिससे कि चाइल्ड आगे की ओर पुश होता है, ठीक है। इसका ये हमने एग्जांपल देख लिया। अच्छा, इनमें जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपने आप को इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को स्लाइटली चेंज कर लेता है, क्योंकि ये जो फाइबर्स हैं सभी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और एक सिंगल यूनिट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। सेकंड हम पढ़ते हैं हमारी मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। आइए देखते हैं इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। ये इसका डायग्राम है। इनमें देखिए गैप जंक्शन अब्सेंट होते हैं, इनमें ना ही कोई पीस मेकर फाइबर्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, स्पिंडल की शेप में होती है। और इनमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है, ठीक है। ईच न्यूरॉन
ईच फाइबर को कंट्रोल करता है। ईच न्यूरॉन कंट्रोल द ईच फाइबर। तो इनमें क्या है कि मल्टी यूनिट्स बन जाती है। स्मूथ मसल्स की मल्टी यूनिट यहाँ बन जाती है। ठीक है, ये मल्टी यूनिट मसल्स कहाँ मिलती है? मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स जो आई मसल्स होती है हमारी, सिलेरी मसल्स, उनमें कौन सी प्रेजेंट होती है? मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती है इसलिए इनमें बहुत सारी यूनिट्स बन जाती है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सभी फाइबर्स का एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लोकलाइज्ड होता है। ठीक है, क्योंकि फाइबर्स एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते इसलिए डिफरेंट फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एट डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट फाइबर्स रिलैक्स एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। ये देखिए, आप चाहे तो ये नोट्स भी बना सकते हैं। हाँ, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अपने आप को मॉडिफाई नहीं करता है। सॉरी, ये मैं गलत बोल गई थी। द इंडिविजुअल फाइबर्स ऑफ दीज मसल्स दस कॉन्ट्रैक्ट एज ए सिंगल यूनिट। इंडिविजुअल फाइबर्स एक सिंगल यूनिट की जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, contraction is discrete and localized, thus they act as multiple individual units। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा कि स्मूथ मसल्स क्या होती है। ये 9th क्लास में थोड़ा सा मैंने एडवांस में ही बता दिया है, पर देर इज नो प्रॉब्लम टू लर्न इन एडवांस स्टेज। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड यदि आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।